हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन घर में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कृषि के बारे में। देखिए, कृषि क्या होती है? एक निश्चित भूभाग में कृषि उपकरणों की सहायता से की जाने वाली खेती, जिससे क्या फसलों का उत्पादन किया जा सके, वह कृषि कहलाती है। इससे पूर्व हमने विश्व की खेती के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वह पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर रहती है। देखिए, कृषि में भी हमारे देश की लगभग 54.5% जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर रहती है। यानी इतनी बड़ी जनसंख्या है जिसमें से 54.5% जनसंख्या पूर्णतः कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, यानी सीधे तौर पर निर्भर है। हम बात करें तो कई सारे उद्योग है, उनके लिए देखिए कृषि, उनके लिए कच्चे माल के रूप में भी कृषि द्वारा कच्चा माल भी प्राप्त होता है, और साथ साथ इनसे कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। तो ये कृषि का हमारे जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन है। इससे देखिए कई सारे उद्योग को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। ये रोजगार का सबसे बड़ा साधन है हमारे देश के अंदर कृषि। अब बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल की, तो भारत एक विशाल देश है जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसके लगभग 40.5% भूभाग पर कृषि कार्य होता है। यानी इतनी बड़ी जनसंख्या को पालना है तो उसके लिए भूभाग भी अधिक चाहिए। तो इस कारण हमारे देश के 40.5% भूभाग पर कृषि का कार्य किया जाता है। ये तो कुछ भारतीय कृषि की कुछ प्रमुख बातें हो गई। अब हम बात करेंगे हमारी भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, देखिए मित्रों, अब बात करें हम भारतीय कृषि की विशेषताओं के बारे में। देखिए, भारत प्राचीन समय से कृषि करता आ रहा है। खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए भारत ने कई सारे कृषि उत्पादों के लिए कृषि का कार्य प्राचीन समय से प्रारंभ कर दिया था, और वो जो कार्य करता है वो परंपरागत खेती का कार्य किया जाता है। अब हम बात करें कृषि की, सबसे बड़ी बात है कि हमारा भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो जनसंख्या की निर्भरता है अधिक है। तो समग्र लोगों का पेट पालने के लिए, उनका पालन पोषण के लिए कृषि सबसे बड़ा एक हमारे साधन है। तो जनसंख्या की निर्भरता सबसे अधिक। दूसरा बात करें, कृषि मानसून पर निर्भर करती है। हमारा जो देश है वो है उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ पे जो कृषि की विशेषता है वो मानसून पर आधारित है। मानसून होगा तो बारिश होगी, जिससे कृषि किसान फसलों का उत्पादन कर पाते हैं। तीसरा हम बात करें, सिंचाई सुविधाओं का थोड़ा अभाव है। हमें इतनी विकसित सिंचाई सुविधाएं नहीं है, जैसे कि नहरें, झीलों से सिंचाई होती है बट उतनी मात्रा में नहीं हो पाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन थोड़ा अधिक नहीं है, कम उत्पादन है। सबसे बड़ी बात है चारा फसलों की कमी है। पशुओं के लिए जो चारा फसल है उसकी भी कमी पाई जाती है, क्योंकि बारिश है नहीं, बारिश के कारण। अगली बात करें खाद्यान्नों की विभिन्नता है। खाद्यान्न अलग, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, ये अलग अलग तरह के खाद्यान्न पाए जाते हैं। इन सबकी अलग विस्तृत कृषि की जाती है। बात करें फसलों की विविधता की, फसलें विभिन्न अलग प्रकार की। देखिए यहाँ पर खरीफ की, रबी की और जायद, ये 3 प्रकार की फसलों की किस्में पाई जाती है। खरीफ, रबी, जायद। तो फसलों की भी विभिन्नता पाई जाती है। ये कुछ भारतीय कृषि की विशेषताएं कुछ सबसे बड़ी समस्याएं भी है। एक समस्या से अधिक क्या है, भूमि पर जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारा भारत एक विशाल देश होने के साथ साथ यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। तो जनसंख्या के भरण पोषण का भार भी भूमि पर अधिक है, तो उत्पादन भी अधिक करना पड़ेगा। दूसरी बात करें, भूमि का वितरण वो असंतुलित है। कहीं पर भूमि का वितरण समान है तो कहीं पर उबड़ खाबड़ है। तो इस कारण ये जो वितरण है ये असमान है। इस कारण पर्याप्त मात्रा में भूमि भी उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती है। कृषि की न्यून उत्पादकता, जब भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो कृषि की उत्पादन भी न्यून यानी कम होगी। बात करें, मौसम की मार बहुत पड़ती है। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या कृषि का मौसम की मार। कभी कभी वर्षा बहुत अधिक हो जाती है, जिसे अतिवृष्टि कहते हैं, और कभी कभी वर्षा ना के बराबर हो जाए, जैसे अकाल जैसी समस्या आती है, उसे अनावृष्टि कहते हैं। बात करें, सिंचाई साधनों का सीमित विकास हुआ। यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि सिंचाई साधन इतने विकसित नहीं है, जिससे कि क्या है कि बरसात ना भी हो तो उसकी भरपाई करने हेतु सिंचाई साधनों का उपयोग हो सके, लेकिन इसका विकास इतना अधिक हुआ नहीं। ये भी एक समस्या है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि लोगों का अशिक्षित होना और परंपरावादी होना। प्राचीन समय में जो खेती होती थी वो खुद के भरण पोषण जीविका उपार्जन के लिए होती थी, लेकिन अब समय बदल गया, आधुनिक समय। उसके लिए कृषि का परंपरावादी के स्थान पर यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना अत्यधिक आवश्यक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ना होना ये भी एक कृषि की सबसे बड़ी समस्या है। तो ये थी भारतीय कृषि की कुछ विशेषताएं और उसकी
समस्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ भारतीय कृषि के कुछ प्रकार, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, अब बात करेंगे कृषि के प्रकारों के बारे में। देखिए, भारतीय कृषि में पहला प्रकार है निर्वहन। निर्वहन, या इसको हम बोल सकते हैं निर्वहन के साथ साथ व्यापारिक कृषि। देखिए, यह वह कृषि का रूप है जिसमें जीविका उपार्जन के साथ साथ अपने जीवन के व्यापार के साथ साथ इसको व्यापारिक उद्देश्य के हेतु भी, यानी इसके व्यापार के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये कृषि दो प्रकार की होती है, आदिम निर्वहन और गहन निर्वहन। आदिम का मतलब होता है प्राचीन, यानी प्राचीन ढंग से जो कृषि की जाती थी अपनी जीविका उपार्जन के लिए, उसका। इसको भी आगे दो भागों में बांट दिया गया है, स्थानांतरित कृषि और स्थायी कृषि। जैसा हम सब जानते हैं, स्थानांतरित कृषि किसी खेत के एक छोटे से भाग को जलाकर भूमि को साफ करके उस पर 2 से 3 वर्ष तक खेती का कार्य किया जाता था। उस पश्चात उसको स्थान बदल दिया जाता है, यानी स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का ये रूप ले लिया स्थायी कृषि, यानी अब एक स्थान विशेष पर कृषि की जाने लगी, स्थान बदला जाने नहीं लगा। तो ये थे आदिम निर्वाह के दो रूप, स्थानांतरित और स्थायी कृषि। बात करें गहन निर्वहन की, तो ये भी दो प्रकार की है, चावल प्रदान, गेहूं प्रदान। आप सब जानते हैं भूमि कृषि में जो सबसे दो बड़ी प्रमुख फसलें हैं वो है चावल और गेहूं। चावल के लिए पानी अधिक चाहिए, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, और गेहूं के लिए पानी कम, तो वर्षा 50 सेंटीमीटर तक। ये विशेषता दोनों की ध्यान रखनी है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भाग में चावल प्रदान कृषि और गेहूं प्रदान 50 सेंटीमीटर वर्षा। उसके बाद बात करें शुष्क कृषि की, ये जो कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है वहां पर इस प्रकार कृषि की जाती है, शुष्क कृषि, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान वगैरह में। उसके बाद गहन विस्तृत कृषि, इसमें कृषि के लिए भूमि का आकार बहुत अधिक मात्रा में भूमि का उपयोग किया जाता है, जिसको व्यापारिक दृष्टि से उपयोग किया जाता है। इसको कहते हैं विस्तृत कृषि, यानी भूमि का बहुत विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है, वह कहलाती है गहन विस्तृत कृषि। हम बात करें उद्यान कृषि की, यानी बड़े बड़े उद्यानों के लिए, जैसे कि फलोद्यान है, ट्रक कृषि, सब्जी कृषि, दुग्ध कृषि, इन सबके जो बगीचे जो उद्यानों के रूप में इनका उत्पादन कर इनका आगे व्यापार दृष्टि से उपयोग किया जाता है, वह उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। तो ये थे भारतीय कृषि के कुछ प्रमुख प्रकार। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।